afternoon, students. And now we continue the Laplace transform, that is the second unit. In last lecture we have seen some standard result and Laplace transform of that standard function, and that is our 18th lecture. Now we continue with the properties of Laplace transform. We have seen the basic definition of Laplace transform in previous lecture, and now we comes on the properties. There is a first shifting properties, and property is that if, as we know that the Laplace transform f of t is denoted by f of s bar. अगर ऐसे फॉर्म में हमें पता है कि हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म रहता है. नाउ इफ इन along with that f of t there is another function and that is exponential e raised to minus at. अगर ऐसे फॉर्म में हमारा फंक्शन रहा e raised to minus at into f of t is any other function. And how to get the Laplace transform? Then the Laplace transform that e raised to minus at f of t that should be equals to f of s plus a bar. ये ऐसे फॉर्म में रहेगा, मतलब यहाँ का f of s बार रहेगा और जो s रहेगा that s is replaced by s plus a. सेकंड टाइम अगर Laplace transform ऑफ रहा f of t with e raised to at, यहाँ पे माइनस था, माइनस ए था, और यहाँ पे अगर प्लस रहा दैट इज Laplace transform ऑफ e raised to at f of t. तो यहाँ पे सिंपली चेंजेस क्या होंगे, जैसे यहाँ पे s प्लस ए रहता है, अगर यहाँ पे माइनस ए रहा हमारे क्वेश्चन में तो आंसर में यहाँ पे प्लस ए रहता है. Laplace transform of that function that is equals to f of s plus a. अगर यहाँ पे a रहा फंक्शन में तो यहाँ पे Laplace transform में रहता है उसका s माइनस ए. सो दैट टू थिंक यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ करना है आपको कि e raised to minus at f of t f of s plus a bar and e raised to at f of t Laplace transform that is equals to f of s minus a bar. अब ये जो एक रिजल्ट है आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हाउ वी गेट दैट प्रॉपर्टी और दैट रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने एज इट इज आप लोगों को लिख के दी है, क्योंकि प्रॉपर्टी जनरली आती नहीं है एग्जाम में. we have to just solve the problems which is based on that property. सो उनकी रिजल्ट ध्यान में रखना, ये सबसे जरूरी बात है आप लोगों के लिए. सो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टीज बता देती हूँ कि हाउ वी गेट that result and that result also. Okay, so here as we know that by the definition Laplace transform f of t क्या रहता है, that is equals to integral from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. और हमें पता है कि Laplace transform f of t हम रिप्रेजेंट करते हैं f of s bar से, तो ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं by the definition. अब अगर f of t की जगह हमारे पास है e raised to minus at into f of t, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या चेंजेस होंगे, तो e raised to minus st तो एज इट इज रहेगा, f of t की जगह यहाँ पे आ जाएगा e raised to minus at into f of t dt. ये चेंजेस होगा. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों के बेस सेम है, इन दोनों टर्म में बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएंगे. अब पावर की एडिशन करते वक्त हमें पता है कि t कॉमन है, तो हम वो t कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे. अब माइनस साइन और t लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया हमारा s प्लस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी. अब इस इंटीग्रल को हमने थोड़ा इसके साथ अगर कंपेयर किया, दैट इंटीग्रेशन विद दैट, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज है, यहाँ पे भी है. सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, s की जगह s प्लस ए है. हमें पता है कि e raised to minus st f of t dt रहा, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लेते हैं, f of s बार के फॉर्म में. अब यहाँ पे s की जगह सिंपली s प्लस ए है, तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f of s प्लस ए बार. सो इसलिए Laplace transform e raised to minus at f of t का रिजल्ट आता है हमारा f of s plus a बार के फॉर्म में. अब सिमिलरली ऐसे अगर e raised to minus at की जगह e raised to at हो गए, तो यहाँ पे जो हमारा प्लस है वो माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा. सो साइमल्टेनियसली वी गेट बोथ द रिजल्ट फ्रॉम दैट डेफिनेशन ऑफ द Laplace ट्रांसफॉर्म. और बाकी के जो भी रिजल्ट है वो भी सब डेफिनेशन से हमको आते हैं. So you have to only remember or revise that result. अब सेकंड जो रिजल्ट है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि इफ Laplace transform f of t is equals to f of s bar, अगर ऐसे फॉर्म में है देन Laplace transform ऑफ यहाँ पे ये जो f दिखाया है दैट इज अ कैपिटल f एंड दैट इज अ स्मॉल f, देन Laplace transform ऑफ कैपिटल f of t दैट शुड बी इक्वल्स टू e raised to minus as into f of s bar. तो स्मॉल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस बार है, तो कैपिटल एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to minus as into एफ ऑफ एस बार. अब आप लोगों का सवाल होगा व्हाट अबाउट दैट कैपिटल एफ ऑफ टी. तो कैपिटल एफ ऑफ टी कैसे डिफाइन किया है कि कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ टी माइनस ए.
कैपिटल एफ ऑफ टी रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ ऑफ टी माइनस ए के फॉर्म में, बट वहां पे कंडीशन रहती कि दैट टी शुड बी ग्रेटर देन ए। सेकंड टाइम अगर एफ ऑफ टी 0 है तो ये कौन सी कंडीशन में 0 रहेगा, व्हेन टी इज लेस देन और इक्वल्स टू ए। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी, एंड फ्रॉम दैट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी वी गेट e रेज़ टू माइनस एस इनटू एफ ऑफ एस बार। अब ये रिजल्ट भी डिराइव किए हुए हैं, बट वी डोंट हैव टू derive that result, we have to only remember that results, that properties. Now we comes on the third property, that is Laplace transform f of t is equals to f of s bar, then Laplace transform t raised to n into f of t। मतलब यहाँ पे अगर f of t को मल्टीप्लीकेशन में आ गया t raised to n, that is called as a effect of multiplication of t। इसे ऐसे भी कहा जाता है effect of multiplication of t। तो उसका रिजल्ट रहता है that is equals to -1 raised to n। n कहाँ से लिया जाता है, the power of t, -1 raised to n dn by dsn of f of s bar। मतलब जो f of s bar आपको यहाँ से मिलता है Laplace transform f of t का, so you have to take a derivative of that, but how many times, up to the n times। अगर यहाँ पे t स्क्वायर रहा तो d2 by ds2 आएगा, मतलब 2 टाइम्स। यहाँ पे अगर 1 रहा तो यहाँ पे सिंपली d by ds of f of s bar, मतलब 1 टाइम्स। So that is depend on that n। So that is another result of third property। Now we comes on the fourth property, that is Laplace transform f of t equals to f of s bar है। So the Laplace transform f of t by t, इसको कहा जाता है इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ t। मतलब f of t अगर t से डिवाइड हुआ तो फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम s टू इंफिनिटी f of s bar ds। मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास रहेगा, दैट इज f of s bar, एंड यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दैट f of s bar विदिन द लिमिट्स फ्रॉम s टू इंफिनिटी, एंड देन यू गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t by t। अगर ऐसे फॉर्म में आपका फंक्शन आता है सो यू कैन यूज दैट रिजल्ट। सो दैट इज अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। अब उसके बाद आएंगे फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t f of s bar है, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of a t, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारा जो t है, t किससे रिप्लेस हो रहा है, a से रिप्लेस। अब ये a क्या रहेगा, a इज अ कांस्टेंट, इट इज अ स्केलर टर्म, सो f of a t इज इक्वल्स टू रहेगा 1 by a into f of s by a bar। मतलब यहाँ पे जो हमारा f of s bar रहता है उस f of s bar में क्या चेंजेस होते हैं, अगर ऐसे फॉर्म में हमारा फंक्शन रहा तो सिंपली s इज रिप्लेस बाय s by a, और यहाँ पे 1 by a से उसको हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t f of s bar है, तो अगर हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू t, यहाँ पे f of du मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप f of t dt भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है कि पैरामीटर डजंट मैटर, बिकॉज एज इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में पैरामीटर कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने u की जगह t लिया, v लिया, a नहीं, सो फाइनली रिजल्ट जो भी आने वाला है वो हमारे t के फॉर्म में आने वाला है, क्योंकि लिमिट्स हमारे t के फॉर्म में। सो यहाँ पे आप f of t dt भी लिख सकते हैं, में भी हो सकता है कुछ बुक्स में f of t dt भी दिया होगा। अगर f of u du का अगर हम इंटीग्रल लेते हैं इन बिटवीन 0 टू t, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 by s into f of s bar। मतलब f of s bar रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट f of t, और अगर आप उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं इन बिटवीन 0 टू t, तो वहां पे क्या होगा, 1 by s से f of s bar आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट मीन्स 1 by s into f of s bar। सो ये हो गया सिक्स प्रॉपर्टी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम इफेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं। उसके बाद इफ l of f of t equals to f of s bar, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d dt of f of, मतलब यहाँ पे अगर डेरिवेटिव हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है डेरिवेटिव ऑफ f of t का, तो डेरिवेटिव ऑफ f of t क्या होगा हमारा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू s into f of s bar minus f of 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट अबाउट दैट f of 0, दैट f of 0 इज नथिंग बट, ये f of 0 क्या रहता है, f of 0 is nothing but the value of that f of t, but at which point at t is equals to 0, तो उसे कहा जाता है f of 0। So Laplace transform of d dt of f of t, that is equals to s into f of s bar minus f of 0। f of s bar यहाँ से तो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा, जो आपका f of t रहेगा उसका f of s bar, फिर यहाँ पे क्या होगा s into f of s bar minus f of 0, that means you have to find f of t at t is equals to 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमको निकालना है f of t का,
तो सेकंड डेरिवेटिव कौन से फॉर्म में रहता है, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस बार माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। अब ये एफ डैश ऑफ जीरो क्या हो गया, एफ डैश ऑफ जीरो इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। एफ डैश ऑफ जीरो इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एफ डैश ऑफ जीरो। तो ये वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर पुट करनी पड़ती है एंड यू गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। अब इसी तरह हम अगर इन जनरल देखें, इन जनरल मतलब हमें अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव कंसीडर करना पड़ा तो nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसके साथ अगर इसकी कंपैरिजन की हमें तो हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव रहता है तो यहाँ पे एस स्क्वायर रहेगा, तो अगर यहाँ पे nth डेरिवेटिव रहेगा तो यहाँ पे एस रेस टू एन रहेगा। एफ ऑफ एस बार माइनस उसके बाद एक एक पावर एस का कम होते जा रहा है, यहाँ पे एस स्क्वायर है तो यहाँ पे यस रहेगा, यहाँ पे एस रेस टू एन है तो यहाँ पे एस रेस टू एन माइनस रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में एफ ऑफ जीरो एंड इन जनरल अगर लास्ट की टर्म देख रहे हैं तो एफ डैश ऑफ जीरो। अब एफ डैश ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव रहा तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो का फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब इन जनरल हम लास्ट की जो टर्म आएंगे हमारे यहाँ पे अगर nth डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ जीरो का n माइनस वन एथ डेरिवेटिव। सो इसके साथ अगर आपने कंपैरिजन की सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ तो आपको इजीली यू कैन गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। सो इन दिस वे ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ तक तो जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी nth डेरिवेटिव, यू हैव इम्पोर्टेंट ओनली दैट टू रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे जाके यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये रिजल्ट वहां पे यूज होने वाले हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट बोथ रिजल्ट वेरी वेल। सो दैट ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद हम आएंगे प्रॉब्लम पे। Now the students, we will see the problems on the first properties. That is our first property, that is Laplace transform e raised to minus at f of t equals to f of s plus a bar। और यहाँ पे अगर माइनस ए की जगह प्लस ए रहा तो यहाँ पे आता है f of s minus a bar। So remember that two things and that two results which we have to use in a problem. So we see the problem, first problem on that, find the Laplace transform e raised to minus 2t sin t। सबसे पहले तो इस फंक्शन को कंपेयर करो, फर्स्ट टर्म में आएगा या सेकंड टर्म में। यहाँ पे माइनस टू है मतलब यहाँ पे ई रेस टू माइनस एटी एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगेगा, मतलब हमारा फंक्शन है इस फॉर्म में ई रेस टू माइनस एटी इंटू एफ ऑफ टी। अगर इसके साथ हमने कंपेयर किया तो ई रेस टू माइनस एटी की जगह ई रेस टू माइनस टू टी और एफ ऑफ टी की जगह है साइन टी। सो ये फंक्शन आ गया इस फॉर्म में। अब प्रॉपर्टीज जो रहते हैं उसका रिजल्ट रहता है एफ ऑफ एस प्लस ए बार। अब सबसे पहले हमको लिखाना है एफ ऑफ एस बार। अब एफ ऑफ एस बार, सो ये जो टोटल फंक्शन है वी कंसीडर इट एज अ कैपिटल एफ ऑफ टी, वी कंसीडर इट एज अ कैपिटल एफ ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस 2t sin t। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो एफ ऑफ टी है अगर इसके साथ हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता है कि ये है हमारा एफ ऑफ टी। सो यहाँ पे आ गया हमारा एफ ऑफ टी एज अ साइन टी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन रहता है उसका पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और उसे हम कंसीडर करेंगे एफ ऑफ, वही हमारा रहता है एफ ऑफ एस बार। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारा साइन टी, सो फर्स्ट वी टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अब साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आप लोगों को, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। सो यू हैव टू रिवाइज वन ऑफ द रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट था वो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, क्या रहता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, दैट इज नथिंग बट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब साइन टी है यहाँ पे ए की जगह, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, अगर ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है, सो ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1 स्क्वायर, सो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या हो गया हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब यही हो गया हमारा एफ ऑफ एस बार। अब आगे आते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट टोटल फंक्शन, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज़ टू माइनस 2t इनटू sin t। अब उसका रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे अगर इसके साथ हमने कंपैरिजन की, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी 2, तो हमें पता है कि अगर ऐसे फॉर्म में रहा ई रेज़ टू माइनस 80 एफ ऑफ टी तो यहाँ पे रहता है एफ ऑफ एस प्लस ए बार। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है
तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एस प्लस टू बार, क्योंकि यहाँ पे ए हमारा 2 है तो यहाँ पे रहता है एस प्लस ए, तो यहाँ पे आएगा हमारा एफ ऑफ एस प्लस 2। तो हमको क्या करना है, सिंपली जो हमने हमारा एफ ऑफ एस बार निकाला है उस एफ ऑफ एस बार में जहां जहां भी यस होगा वो यस किससे रिप्लेस होगा, यस इज रिप्लेस बाय एस प्लस 2। सो ये हमने लिख लिया एज इट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारा एफ ऑफ एस बार है, हमें सिंपली क्या करना है, यस को एस प्लस 2 से रिप्लेस करना है। अब यस की एक ही टर्म है दैट इज एस स्क्वायर, तो ये वन एज इट इज रहेगा, सिंपली यहाँ पे एस स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा हमारा एस प्लस 2 से, तो वो हो गया हमारा 1 अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब एस प्लस 2 होल स्क्वायर को हम ऐसे रखने के बजाय उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सो दैट बिकम एस स्क्वायर। अभी होल ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस दैट 1। अब ये हो गया 4 प्लस 1 5, सो ये आ गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। So in this way we get a Laplace transform e raised to minus 2t sin t, that is equals to 1 upon s square plus 4s plus 5, and that is the result of property, first property, which is called as the first shifting property. Hope you understand that problem. इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि e raised to minus 80 f of t अगर आ रहा है हमारा फंक्शन तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है उसका एफ ऑफ एस प्लस ए बार। मतलब सबसे पहले आपको एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एस बार। एफ ऑफ एस बार निकालने के बाद यू हैव टू रिप्लेस एस बाय एस प्लस ए इज फ्रॉम ई रेज टू माइनस 80। सो रिमेंबर दैट टू थिंग्स हियर, और इसको मैं कर देती हूँ ब्रैकेट सो यू कैन इजीली रिमाइंड दैट रिजल्ट। अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, विच इज अगेन बेस्ड ऑन दैट सेम प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है e रेज टू 4t t रेज टू द पावर 3/t। अब अगर इसकी हम कंपैरिजन करेंगे तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू 80 और यहाँ पे f ऑफ t, e रेज टू 80 इंटू f ऑफ t। अब f ऑफ t यहाँ पे हमने अगर कंपैरिजन की इसके साथ तो f ऑफ t इज नथिंग बट t रेज टू द पावर 3/2। सो पहले तो हम होल फंक्शन को कंसीडर करते हैं कैपिटल f ऑफ t, सो दैट इज e रेज टू 4t t रेज टू 3/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो t रेज टू 3/2 एज अ स्मॉल f ऑफ t है, सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और जो कुछ भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा t रेज टू 3/2 का दैट इज योर f ऑफ s बार, और फिर f ऑफ s बार को हम क्या करेंगे, f ऑफ s बार इज रिप्लेस बाय f ऑफ s माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे e रेज टू 4t के फॉर्म में और e रेज टू 80 के साथ कंपेयर करेंगे, सो e रेज टू 80 f ऑफ t, अगर यहाँ पे प्लस रहा तो यहाँ पे f ऑफ s माइनस रहता है, सो f ऑफ s माइनस 4 के फॉर्म में हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको चाहिए। तो सबसे पहले हमको निकालना है f ऑफ s बार। तो हम आते हैं f ऑफ t पे, सो दैट इज अवर f ऑफ t, दैट इज t रेज टू 3/2। अब t रेज टू 3/2 है। अब फंक्शन थोड़ा सा रिमाइंड करो कि ये कौन से फॉर्म में है, जो भी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे हैं लास्ट लेक्चर में, तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज टू n का रिजल्ट हमारे पास है और हमारा फंक्शन भी उसी फॉर्म में है t रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे n तो ऐसे होल नंबर नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 3/2, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जब अब हमारे पास रिजल्ट है कि t रेज टू n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1। तो थोड़ा हमें पता है कि फ्रैक्शन जो है यहाँ पे 3/2, तो 3/2 का फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, तो उसको अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर 3/2 फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा गामा फंक्शन के फॉर्म में, और इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि गामा ऑफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू गामा ऑफ n प्लस 1, और गामा ऑफ n प्लस 1 अगेन रिटन एज n इंटू गामा ऑफ l। ये कुछ रिजल्ट है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और गामा ऑफ n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू n माइनस गामा ऑफ n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1। तो अब देखो क्या करेंगे सबसे पहले, सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, मतलब फैक्टोरियल 3/2 हम तो लेंगे, पर 3/2 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला और बाय यूजिंग दैट रिलेशन, दैट इज n फैक्टोरियल इक्वल्स टू गामा फंक्शन ऑफ गामा ऑफ n प्लस 1। सो t रेज टू 3/2, अब यहाँ पे होगा हमारा t रेज टू 3/2, यहाँ पे होगा हमारा
3/2 फैक्टोरियल। अब 3/2 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल। 3/2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस 1। सो यहाँ पे हमने लिखा 3/2 प्लस 1। उसके बाद s रेस टू होगा यहाँ पे n प्लस 1, n इज नथिंग बट 3/2, सो 3/2 प्लस 1। अब इसको तो हमें इवेल्युएट करना है, गामा ऑफ 3/2 प्लस 1। सो गामा फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस 1, सो क्या होगा यहाँ पे गामा ऑफ 3/2 प्लस 1। सो गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 के लिए ये रिजल्ट लगाएंगे हम, गामा ऑफ 3/2 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट n इंटू गामा ऑफ n। सो ये हो गया हमारा 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2। उसके बाद s रेस टू द पावर 3/2 प्लस 1 इज नथिंग बट, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा यस ही आएगा। सो s रेस टू द पावर 3/2 प्लस 1, यहाँ पे पावर की एडिशन होगी, सो 3/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 5/2। अब ये 3/2 हमारे एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। अगेन ये गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 3/2 इज नथिंग बट, अगेन ये रिजल्ट लगाएंगे हम कि गामा ऑफ 3/2 इज नथिंग बट n minus 1 इंटू गामा ऑफ n minus 1। सो गामा ऑफ 3/2 कैन बी रिटन एज 3/2 minus 1 इंटू गामा ऑफ 3/2 minus 1, और गामा ऑफ 3/2 minus 1 is a 1/2 और गामा ऑफ 3/2 minus 1 is again a 1/2। सो यहाँ पे आ गए फिर इसका रिजल्ट गामा ऑफ 3/2 दैट इज 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। अब थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी, क्योंकि गामा बीटा फंक्शन हमने देखे हैं ऑलरेडी M2 में। सो हमें पता है कि 3/2 1/2 इनका तो प्रोडक्ट ले लेंगे। व्हाट अबाउट गामा ऑफ 1/2? गामा ऑफ 1/2 का स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है कि गामा ऑफ 1/2 इज नथिंग बट रूट पाई। वो रिजल्ट हमने देखा है, हमने उसको सॉल्व भी किया है कि हाउ वी गेट द गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू रूट पाई। सो यहाँ पे हमको पुट करना है दैट गामा ऑफ 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई, और 3/2 1/2 हो जाएगा हमारा 3/4, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा s रेस टू द पावर 5/2। अब यहाँ पे गफलत मत करना कि 5 की जगह s कर देंगे और s की जगह 5, तो जो 5 है वो 5 ही दिखना चाहिए और जो s है वो ऐसे दिखना चाहिए। सो रिमेम्बर दैट थिंग। So that 3/4 as it is, gamma of 1/2 is nothing but a root pi s raised to the power 5/2। So इस फॉर्म में हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये क्या है, ये क्या है, दैट इज नथिंग बट हमारे f ऑफ s बार, ये है हमारा f ऑफ s बार। अब हमारा f ऑफ s बार निकल गया है। अब हमें लेना है पूरे टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट टर्म, अब ये क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट टर्म इज नथिंग बट f ऑफ s माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, तो जो कुछ भी इस फंक्शन का रिजल्ट आएगा दैट इज f ऑफ s माइनस 4। तो f ऑफ s बार हमारे पास है, हमें सिंपली क्या करना है, जो s है वो s को रिप्लेस करना है s माइनस 4 से, बिकॉज यहाँ a की वैल्यू है 4। सो s माइनस 4। अब ये होल टर्म हमने अगर देखी f ऑफ s बार की, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिंपली यहाँ पे s है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे चेंजेस, s इज रिप्लेस बाय s माइनस 4, दैट पावर रिमेन एज इट इज 5/2। तो ये हो गया इसका रिजल्ट, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल टर्म। थोड़ा पीछे जाके एक बार बुक में देख लेना, सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड रिजल्ट रिडक्शन फॉर्मूले गामा बीटा फंक्शन के सब आपने एक बार रिवाइज कर देंगे तो पूरा प्रॉब्लम और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है, सिंपली मैं बता देती हूँ कि हाउ टू सॉल्व दैट। यहाँ पे क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू माइनस टी साइन स्क्वायर टी। अब आप लोग बोलेंगे कि मैडम हमने साइन ऑफ 80 साइन ऑफ कॉस ऑफ 80 इसके लिए रिजल्ट देखे, बट देयर इज अ साइन स्क्वायर। हाँ पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर है, बट साइन स्क्वायर ऑफ टी को हमें सिंगल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। सो हाउ वी राइट दैट साइन स्क्वायर ऑफ टी, दैट साइन स्क्वायर ऑफ टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2t/2। तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2t/2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये तो 1/2 इसका हो गया ये कन्वर्शन, साइन स्क्वायर ऑफ टी 1 माइनस कॉस 2t/2। अब रहा उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ ये जो है 1/2 ये बाहर ले लेंगे यहाँ पे, दैट इज इस टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमको लेना है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट होल टर्म। अब होल टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखेंगे। तो सिंपली वी हैव टू टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस 2t। तो हमें पता है कि 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि 1/s रहता है और cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहता है s अपॉन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे cos 80 की जगह है cos 2t, तो cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s अपॉन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, सो दैट इज s अपॉन स्क्वायर प्लस 4। सो इन दिस फॉर्म आपको मैंने आपका f ऑफ s बार यहाँ पे निकाल के दिया है, सो दैट इज योर f ऑफ s बार। ये हो गया आपका f ऑफ s बार। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आ गया आपका f ऑफ s बार। आपको अब यहाँ पे इस टोटल फंक्शन का निकालना है हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज e रेज़ टू माइनस t sin स्क्वायर t। अब उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट e रेज़ टू माइनस t sin स्क्वायर ऑफ t। ये तो sin स्क्वायर ऑफ t का हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है। सो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे बताओ a की वैल्यू क्या है, a इज नथिंग बट 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, e रेज़ टू माइनस 80 का रिजल्ट रहता है e रेज़ टू माइनस 80 f ऑफ t f ऑफ s प्लस a बार। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा f ऑफ s प्लस a की वैल्यू 1 है, सो s प्लस 1। सो सिंपली यू हैव टू राइट दैट f ऑफ s प्लस 1 बार का रिजल्ट लिखना है, मतलब सिंपली आपको s को रिप्लेस करना पड़ेगा s प्लस 1 से। So hope you can understand. You have understand that all problem. You have to solve that problem. That is for your homework. और यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। So hope you understand that. Thank you.